तो दोस्तों पिछले काफी लंबे समय से ये बात को लेकर डिबेट हो रहा है कि अब आने वाले समय में भारत F-35 लड़ाकू विमान यानी कि जो अमेरिका का स्टाइल लड़ाकू विमान है 5वीं पीढ़ी का है उसको परचेज कर पाएगा या फिर करना चाहेगा। हालांकि कुछ साल पहले इंडियन एयरफोर्स के पूर्व चीफ की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि फिलहाल न किसी देश के साथ जॉइंट वेंचर है और न ही किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर कोई जॉइंट वेंचर करना चाहता है। और ऐसे में उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि भारत का जो 5th जनरेशन का पहला फाइटर जेट होगा वो यहाँ पर AMCA Mark 1 होगा। हालांकि कुछ समय पहले AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर भी CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल दिया जा चुका है और इस अप्रूवल के बाद में एक तरह से जहाँ पर F-35 फाइटर जेट को लेने को लेकर पूरी तरह से जो संभावनाएं थी वो खत्म हो चुकी है। तो वहीं पर एक बार ये चर्चा तब शुरू हो गई जब चाइना के द्वारा भारत के बॉर्डर पर अपने J-20 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया गया। और दोस्तों इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट को लेकर और संभावित पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना की तरफ से दिए जाने को लेकर जो बातें थी वो यहाँ पर तेज हुई थी। और इसी को देखने के बाद में कई सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ये निकल कर आ रहा था कि अब शायद भारत कुछ की संख्या में F-35 फाइटर जेट ले सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यहाँ पर यह भी मानना था कि भारत को कहीं न कहीं FGFA प्रोजेक्ट को रिज्यूम करना चाहिए और भारत को रसिया के साथ मिलकर Su-57 लड़ाकू विमान पर फिर से काम करना चाहिए। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को लेकर एक बार फिर से इस सिचुएशन में आ चुका है कि कहीं न कहीं भारत को अब 5th जनरेशन के फाइटर जेट लेने की जरूरत है। और ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि भारत को J-20 फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए अमेरिका से F-35 जैसे फाइटर जेटों को खरीदना चाहिए। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि जब से चाइना के द्वारा बड़ी मात्रा में J-20 एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करना शुरू किया गया है और इंडिया के साथ बॉर्डर पर इन्हें लगाया गया है तब से ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर J-20 एयरक्राफ्टों को किस तरीके से काउंटर किया जाए उसे लेकर अलग अलग टाइप के थिंकिंग यहाँ पर आ रहे हैं। और दोस्तों वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट एयरक्राफ्टों का जिक्र हो ही रहा है तो इंडियन एयरफोर्स को इस तरीके के एयरक्राफ्टों से मॉडर्नाइज करना है तो विदेशी एयरक्राफ्ट कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकते। और ये मॉडर्नाइजेशन एकमात्र स्वदेशी एयरक्राफ्टों के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको पता ही है कि हमारा AMCA फाइटर जेट 2029 तक भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट हो पाएगा और इसके अंदर जो डिले देखा जा रहा है वो भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से कई सारे विशेषज्ञ यहाँ पर मान रहे हैं कि कहीं न कहीं F-35 जैसे लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना को लेना चाहिए। और ऐसे में संभावनाएं यहाँ पर फिर से उभर कर आती हैं कि भारत के द्वारा J-20 को देखते हुए इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए शायद कुछ 5th जनरेशन के फाइटर जेटों को एक्वायर किया जा सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा दावेदार अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान होगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आने वाले एक दशक के अंदर ही चाइना करीब 1000 J-20 फाइटर जेटों को बनाकर डिप्लॉय करेगा। जबकि वहीं अगर भारतीय AMCA फाइटर जेट को देखा जाए तो इसको बनते बनते 2029 से 2032 भी हो सकता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले से ही डिले चल रहा है। हालांकि इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से MiG-29, मिराज 2000 जैसे कई तरीके के अलग अलग एयरक्राफ्टों को रिटायर भी किया जाना है और इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लेकर तेजस Mark 1 और तेजस Mark 2 जैसे फाइटर जेट को यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करने को लेकर 114 लड़ाकू विमानों का एक टेंडर भी चला रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस टेंडर में फिलहाल उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं है जिस तरीके से प्रोग्रेस यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही थी। यानी कि ये टेंडर भी अभी डिले है और इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और आज हमारी वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रंस की काफी अच्छी खासी कमी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट या फिर ऐसे कहें कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर फाइटर जेट भी एक बहुत ही बड़े चैलेंज यहाँ पर बने हुए हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर फाइटर जेट एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो नो डाउट ये सबसे कैपेबल फाइटर जेट है जिसमें कई तरीके के एडवांस सेंसर, एवियोनिक्स और हथियारों का उपयोग किया गया है। और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ये दावा भी किया जाता है कि F-35 फाइटर जेट के रडार सिग्नेचर किसी भी अन्य 5th जनरेशन के फाइटर जेट के तुलना में काफी कम
कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर के ताकतवर जो रडार सिस्टम है वो भी इसको ट्रैक नहीं कर पाते। तो वहीं पर आपको बता दें कि रसिया की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, अगर उसको देखा जाए तो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो F-35 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर लेता है। हालांकि वहीं पर इंडिया के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होना भी आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी बाधा हो सकता है, क्योंकि F-35 जो कि अमेरिका से लिए जाने हैं उसमें शायद अमेरिका अभी S-400 के होते हुए यहाँ पर राजी नहीं हो पाए। हालांकि ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कभी भी इस बात को नहीं कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स F-35 खरीदना चाहता है, और न ही ऑफिशियली अमेरिका की द्वारा ये कहा गया है कि अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के कई सारे अधिकारियों की तरफ से कई बार ये बताया गया है कि अमेरिका और भारत के बीच में F-35 लड़ाकू विमानों की डील को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होने की वजह से अमेरिका और भारत के बीच में अगर इस तरह की चर्चा हो रही है तो आप मानकर चल सकते हैं कि अमेरिका बहुत ही जल्द भारत को एक बड़ा ऑफर F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर दे सकता है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि अमेरिकी गवर्नमेंट के लिए भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचना कोई बड़ा चैलेंज नहीं हो सकता। और ऐसे में यहाँ पर कई सारी एजेंसीज की तरफ से ये भी बताया जाता है कि S-400 एक बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पर बन सकता है। अब दोस्तों, इसके बावजूद यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भारत को F-35 लड़ाकू विमानों को बेचने को लेकर अनुमति दिया जाता है, तो नो डाउट भारत के द्वारा ये अवश्य प्रयास किया जाएगा कि F-35 लड़ाकू विमानों को परचेज किया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो अमेरिका शायद इस फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के तहत बनाने के इनिशिएटिव को लेकर तैयार नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी अन्य देश के अंदर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, और ऐसे में भारत ये चाहेगा कि 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ ही भारत के अंदर ही F-35 लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार किया जाए। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद अमेरिका के द्वारा F-35 एयरक्राफ्टों का ऑफर 114 MRFA टेंडर के तहत यहां पर किया जा सकता है। हालांकि ऑफिशियली अभी ना ही भारत की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से ये बताया गया है कि इस तरीके का कोई भी जो डिस्कशन है दोनों देशों के बीच में चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ये खबर सही होती है तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका भारत के अंदर ही F-35 लड़ाकू विमानों को बनाने को लेकर राजी हो जाता है तो भारत भी कहीं न कहीं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत को F-35 लड़ाकू विमानों को परचेज करना चाहिए? और अगर MRFA टेंडर के तहत अमेरिका इसको देने को तैयार हो जाता है तो भारत को इसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।